हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्सप्लेन करते हैं इसकी इनटू लव का एपिसोड 9। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे आपको सारे एपिसोड्स का लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में इमिंग और नैन जी के घर आते हैं और मजबूरन जी इमिंग को घर के अंदर लाती है। इमिंग डिनर लेके आया था। नैन जी के घर स्नोबोर्ड देख के जी को टीज करने लगती है। इधर सी चैंग में सब स्कीइंग करके वापस आते हैं। चोंग और शन को कॉल करके पूछता है क्या तुम और जी साथ में ड्राइंग बना सकते हो। शन कहती है हाँ क्यों। चोंग कहता है कुछ नहीं, अच्छे से मेहनत करना। इधर डिनर करते हुए इमिंग से जी को पता चलता है कल दोनों फैमिलीज गोल्फ खेलने जा रहे हैं। नैन कहती है अपना फ़ोन देखो, तुम्हारी मॉम ने ज़रूर मैसेज किया होगा। जी देखती है तभी चोंग का मैसेज आता है तो जी हंसते हुए कहती है मैं मॉम से बात करके आई। नैन सोचती है मॉम से बात करने के लिए इतनी खुश कैसे हुई। जी चोंग से बात करती है। चोंग कहता है तुमने सी चैंग आने के बारे में क्या सोचा। जी कहती है मुझे क्यों लग रहा है आप मुझे सी चैंग में देखने के लिए बेताब हो रहे हो। चोंग कहता है मैंने शन से प्रॉमिस किया है कि तुम लोगों का टेक्निकल एडवाइज़र बनूंगा। तभी इमिंग जी को बुलाती है। चोंग इमिंग की आवाज़ सुन लेता है। जी इमिंग को चुप करके वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन इमिंग उसकी बातें सुनता है। जी चोंग को कहती है अगर मैं सी चैंग गई तो मेरी मॉम बहुत गुस्सा करेगी, पर फिर भी मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। चोंग ओके कह के कॉल रख देता है। जी देखती है इमिंग उसकी बातें सुन रहा था तो वो इमिंग को मारने भागती है। इधर लेफेन ऑफिस में सबसे छुपा के रेसिग्नेशन लेटर लिख रही थी तभी रिसेप्शन से उसे कॉल आता है कि उससे मिलने कोई आया है। लेफेन आके देखती है मान मान उससे मिलने आई है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और लंच करने के लिए जाते हैं। पहले मान मान को लेफेन से पता चलता है कि जी लेफेन से मिलने आई थी, लेफेन को फिर से असिस्टेंट बनाने। मान मान भी सेम ऑफर लेफेन को देती है पर लेफेन कुछ नहीं कहती तो मान मान जाने लगती है। लेफेन उसे रोक के कहती है शायद तुम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करो और सब कुछ क्लियर करो, फिर हम सब लोग फिर से पहले जैसे साथ में काम करेंगे। मान मान कहती है हम फिर से साथ कभी नहीं हो सकते क्योंकि मैंने जी का जाई नाम और फेवरेट सॉन्ग उससे छीन लिया है। लेफेन ये सुन के चुप हो जाती है और मान मान चली जाती है। अब मिस्टर वोंग को मान मान बताती है जी भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। मिस्टर वोंग कहता है कुछ भी करो पर जी को हराओ। अब नेक्स्ट डे जी और उसकी मॉम इमिंग के फैमिली के साथ गोल्फ खेलने आते हैं। जी नैन को हक करती है और इमिंग मिस्टर वी के ऊपर अम्ब्रेला पकड़ता है। मिसिस वी हंसते हुए जी को कहती है तुमको इमिंग जैसा कोई ढूंढ लेना चाहिए। इमिंग कहता है हमारी जियांग फैमिली का ये रूल है कि शादी के बाद वाइफ की बातों पे उठो और बैठो। अब चोंग के पास उसका एक बहुत बड़ा फैन आके उससे हैंडशेक करता है और कहता है मैंने आपके सारे मैचेस देखे हुए हैं और जब आपने अचानक रिटायरमेंट ले लिया तब मैं पूरे 2 दिनों तक रोया। आप कम बैक कब करोगे। तब उस आदमी की गर्लफ्रेंड आके उसे लेके चली जाती है। येन चोंग से पूछता है तुमने कम बैक के बारे में क्या सोचा। चोंग कहता है मैंने इस बारे में सोचा है पर कम बैक करूँगा या नहीं ये मैंने किस्मत के हाथों छोड़ दिया है। अब गोल्फ खेलते टाइम जी अपनी मॉम से कहती है मैं सी चैंग जाना चाहती हूँ। मिसेस सुई कहती है तुम कॉमिक्स के लिए जा रही हो ना, मैंने तुमसे कहा था कॉमिक्स बनाना छोड़ दो और कुछ सीरियस करो, कॉमिक्स से कुछ नहीं होगा। जी कहती है मैं कॉमिक इंडस्ट्री में जाई नाम से फेमस हूँ। उन दोनों की बहस इमिंग भी सुन रहा था। उसकी मॉम कहती है वही जाइना जो एआई कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, मुझे सब पता है, कॉमिक को छोड़ो और मैंने फैसला कर लिया है तुम इमिंग के साथ एंगेजमेंट करोगे और एक अच्छी जॉब करोगे। पर जी कहती है मैं इमिंग के साथ एंगेजमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये कह के वो जाने लगती है। इमिंग उसे रोकने जाता है पर जी उसकी भी नहीं सुनती और चली जाती है। जी अपने घर आती है। ग्रुप में सब ने स्कीइंग की वीडियोस भेजे थे। जी उन्हें देखती है। ग्रुप में सब कहते हैं जी हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। जी अब कुछ सोच के सी चैंग की टिकट बुक करती है। तभी उसके घर लेफेन आती है। इसके बाद इमिंग और नैन जी के घर आते हैं पर जी डोर नहीं खोलती। इमिंग नैन को फोर्स करके पासवर्ड टाइप करा के डोर खोलती है और दोनों अंदर जाते हैं पर जी घर पे नहीं थी। नैन देखती है स्नोबोर्ड वहाँ नहीं है तो वो समझ जाती है कि जी कहाँ गई है तो वो इमिंग को ज़्यादा टेंशन ना करने के लिए कह के उसे लेके चली जाती है। जी लेफेन के साथ एयरपोर्ट आती है। लेफेन मान मान के बारे में जी को बताती है तो जी लेफेन को टेंशन
परमिशन लेने से मना करती है। जी ले फैन को बाई कह के चली जाती है। जी टिकट की फ़ोटो खींच के चोंग को भेजता है। चोंग तब जिम में था। वो जी का मैसेज देखता है। जी ने लिखा था मैं सीचंग आ रही हूँ। तो चोंग रिप्लाई देता है एयरपोर्ट में ही रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जी स्माइल करती है और चोंग उसे लेने चला जाता है। जी सीचंग एयरपोर्ट आती है जहाँ पहले से ही चोंग उसका वेट कर रहा था। जी चोंग को देख के उसे भाग के जाके हक करती है। चोंग स्माइल करता है तो जी अपने आप को कंट्रोल करके कहती है मैं आपको देख के एक्साइटेड हो गई थी। कार से दोनों जा रहे थे। जी इतनी खुश थी कि वो बस चोंग को देख के स्माइल करे जा रही थी। जी कहती है आपको पता है यहाँ आने में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हुई। चोंग पूछता है क्या तुम्हारे फैमिली वालों ने अप्रूव नहीं किया। जी कहती है मैं अपना डिसीजन खुद लेती हूँ। चोंग उससे रिक्वेस्ट करती है यहाँ जो फेमस प्लेयर्स स्कीइंग करते हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे उन सब का इंटरव्यू लेना है अपने कॉमिक के लिए। तो चोंग मान जाता है। दोनों अब होटल आते हैं। यहाँ चोंग की पूरी टीम रुकी हुई थी। चोंग जी को रूम छोड़ता है। बाद में चोंग जी के लिए डिनर लेके आता है जो हुआयान ने जी के लिए रखी थी। जी चोंग को थैंक्स कहती है। चोंग जी को उसका टर्टल पैड भी वापस करता है तो जी इसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोनों गुड नाइट कह के जी डोर बंद कर देती है। जी उन टर्टल पैड्स को लेके ही सो गई थी। नेक्स्ट डे सब कॉफ़ी पी रहे थे। वहाँ जी आती है और सब उसे देख के बहुत खुश होते हैं। यान जी को कॉफ़ी देता है। जी सोचती है यान ने नान के बारे में नहीं पूछा, शायद इसे भी पता है नान ने इसे छोड़ दिया है। तभी बेसी जी के टर्टल पैड को लेके मजाक करने लगता है। तभी वहाँ चोंग आके उसे कहता है एक और वर्ड बोला तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अब वहाँ वो चोंग का बिग फैन आता है और चोंग को कहता है अगर आप स्कीइंग सिखाते हो तो मुझे भी सिखा दो। चोंग कहता है मैं बिगिनर्स को नहीं सिखाता और उस आदमी को अपने वीचैट में ऐड कर लेता है। फिर वो आदमी चला जाता है। जी चोंग से पूछती है अगर आप बिगिनर्स को नहीं सिखाते तो मुझे क्यों सिखाया। चोंग कहता है अगर तुम्हें कोई भेड़िया उठा के ले जाता तो क्या होता। जी चोंग पे गुस्सा करने लगती है। अब सब गेम्स खेलने आते हैं। बेसी जी को रूल्स समझाता है कि आपके आगे वाला इंसान आपसे क्वेश्चन पूछेगा और बॉम्ब फटने से पहले आपको आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले जी चोंग से क्वेश्चन पूछती है। चोंग उसका आंसर दे देता है। ऐसे करते करते बेसी जी से क्वेश्चन पूछता है जो जी आंसर नहीं दे पाती और बॉम्ब फट जाता है और जी को पनिशमेंट लेनी पड़ती है। अब बेसी जी से बार बार मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा था जो जी आंसर नहीं दे पाती और हर बार वो पनिशमेंट लेती है। चोंग तो गुस्से से लाल हो रहा था। यान और हुआयान भी ये समझ गए थे। चोंग बेसी को रुकने के लिए कहता है। यान कहता है तुम जी को टारगेट क्यों कर रहे हो। चोंग गेम बंद कर देता है। जी कहती है तुमने मुझे टारगेट किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चोंग जी को लेके चला जाता है। यान बेसी को कहता है तुमने जी को बुली किया, वो भी चोंग के सामने। अब तो बस अपनी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करो। अब जी नान के साथ चैट कर रही थी। नान कहती है तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में है, उनका गुस्सा शांत होने दो। जी अब बेसी पे गुस्सा करके उसका एक स्टूपिड कैरेक्टर वाला कॉमिक बनाती है। बेसी एक गार्डन का माली था जिसमें जिया के बेसी से पूछती है इस गार्डन में कितने फूल है, पर बेसी टाइम पे आंसर नहीं दे पाता तो उसको एयरप्लेन से फेंक देते हैं। जी तो हंसती है। अब ये चीज़ बेसी देख के चोंग के पास आता है और जी की इस सीक्रेट अकाउंट के बारे में बताता है और हर चीज़ जी से मैच हो रही थी। बेसी की स्टोरी बेसी पहचान जाता है और चोंग को इस बारे में सोचने के लिए कह के चला जाता है। बेसी के जाने के बाद चोंग बाकी स्टोरीज देखती है जिसमें चोंग जी को माई लेडी बुल के ट्रीट कर रहा था। नेक्स्ट डे सब बारबेक्यू के लिए शॉपिंग करने आए थे। जी और चोंग वेजिटेबल्स ले रहे थे। जी के पास एक लड़का आके उसकी वीचैट आईडी मांगने लगता है। तब वहाँ चोंग आके ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे जी और वो कपल्स हो। वो लड़का चला जाता है। चोंग जी के शोल्डर पे हाथ रख के आ रहा था तो बाकी सब उन्हें देख के टीज करते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। अब बारबेक्यू के टाइम में जी ने सबके लिए मिल्क टी बनाया था। जी चोंग को मिल्क टी देने आती है और यहीं पर एपिसोड 9 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।